तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड में। और कैसे हो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। और चलते हैं हमारे ट्यूसडे के एक्सपायरी स्पेशल के लिए भी, और जैसा कि हम बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का 15 मिनट चार्ट फ्रेम एनालिसिस करते हैं उसके लिए भी, ठीक है। दोनों साइड के लिए हम एनालिसिस करेंगे और एक्सपायरी का भी। और किसी शॉर्ट वीडियो में मैं अपने आज का सेक्शन डालूंगा, आज मैंने कैसे ट्रेडिंग करी, कहाँ पे मेरा सेटअप बना। वैसे तो मेरा 922 940 के अंडर मेरा सेटअप बन गया था। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। और ऑल ओवर तो आपने देखा ही होगा बैंक निफ्टी का, ठीक है, क्योंकि कल बहुत दिनों से लोअर लो बना रहा था। तो आज जिसने लोअर लो नहीं बनाया, थोड़ा सा अप हुआ। और अप का के लिए हुआ उसका भी एक कारण है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तब तक वीडियो में बने रहिए। चलो अब हमें अप ट्रेंड के लिए मूव देखना है पहले तो गाइस। अप ट्रेंड के लिए मूव जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, ये रेड लाइन, ये यहाँ से ही हमारा एक मूव आएगा रेक्टेंगुलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट बना है और ये बहुत बार रेजिस्टेंस भी काम करा है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक मूव बनेगा, तो हमारा पहला रेजिस्टेंस यही हो जाएगा, ठीक है गाइस। 47,873 पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो पहला टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा एज यूजुअल। ये क्योंकि रेजिस्टेंस है इसीलिए मैंने सेकंड टारगेट इसको प्रेफर कर रखा है, ठीक है। तो पहला टारगेट होगा 48,063 और सेकंड टारगेट होगा 48,192। तो समझ में आया होगा आशा करता हूँ, ठीक है। और आया ही होगा, मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी वीक नहीं है, मुझे पता है। और डाउन ट्रेंड के लिए बात करें तो डाउन ट्रेंड के लिए देखो, डाउन ट्रेंड के लिए हमें यहाँ से एक रेक्टेंगल देखना पड़ेगा, छोटा सा इतना रेक्टेंगल होना चाहिए। अगर ये हमारा ब्रेक डाउन आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट और सपोर्ट ये होएगा और सेकंड होगा ये। तो इसमें मैं देख लेता हूँ, सपोर्ट है 47,363 का। अगर ये टूटता है तो हमारा पहला टारगेट और सपोर्ट होगा 47,184 और दूसरा टारगेट होगा 47,003, ठीक है। ये हमारे टारगेट्स बैंक निफ्टी के अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट फ्रेम में चलते हैं। आ गए, चलो ये हम आ गए 15 मिनट चार्ट फ्रेम में। चलो सपोर्ट मैंने ड्रॉ नहीं करा, सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एज यूजुअल, ये आज यहाँ तक आ रखा है। यहीं पे हमारा एक रेक्टेंगुलर से बना देते हैं, नहीं यहाँ पे से कहीं फेक आउट ना हो ना यार, थोड़ा सा ये फेक आउट ना हो करके मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि ये फेक आउट होने से बहुत बार बचाता है, ठीक है। अब इसमें भी अप ट्रेंड के लिए बात करते हैं। इसमें भी कई दिनों बाद लोअर लो को ब्रेक कराया, लोअर लो नहीं बनाया इसने। इस बार थोड़ा सा ये अप ट्रेंड को मार रखा है इसने, थोड़ा सा रिकवर कराया। इसमें बताऊंगा मैं क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अब इसका भी अप ट्रेंड के लिए बात करते हैं। 22,130 की हमें रेजिस्टेंस की ब्रेकिंग लेवल चाहिए, तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट होगा ये, ठीक है। अब 22,130 हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये ब्रेक होता है तो 22,182 हमारा पहला टारगेट है और 22,255 हमारा सेकंड टारगेट है, ठीक है। याद रखना, ये मैंने दोनों टारगेट आपको बता दिए। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है। और इसमें भी हमारा डाउन ट्रेंड के लिए किससे बात होगी, यहाँ से ये रेक्टेंगल, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताया मैं माउस से बनाता हूँ ना कि पेंसिल से। मेरे पास कोई पैड वैड नहीं है अभी, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रेक लेवल, अगर ये निकलता है, ठीक है, तो हमारा पहला सपोर्ट ये होगा और सेकंड सपोर्ट ये होगा। ये मतलब टारगेट्स हैं, ठीक है। तो ब्रेक लेवल क्या है हमारा 21,964
और फर्स्ट टारगेट क्या है 21,888 मान लो, और 21,817 सेकंड लेवल मान लो। तो ये हमारे 2 लेवल्स हो गए, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए, अप ट्रेंड के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। अब एक्सपायरी स्पेशल के लिए एक बार फाइन निफ्टी चार्ट में भी चलते हैं। हाँ, तो आ गए गाइस हम सामने, ये आ गई फाइन निफ्टी हमारे सामने। इसका कलर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करते हैं ताकि आपको समझ में आए रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम चलो अब ट्रेंड के लिए बात करें। 21,292 टारगेट अगर टूटता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, लॉन्ग टारगेट्स हैं, ठीक है। 21,292 टूटना चाहिए। उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा 21,373 और सेकंड टारगेट होगा 456, ठीक है। समझ में आया होगा ये अप ट्रेंड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन में चलता आ रहा था, एक ट्रेंड लाइन में चलता आ रहा था, गिरता आ रहा था, तो वो अब ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। एक बार इसने ब्रेकआउट होके भी रीटेस्ट लिया, उसके बाद एक पुल मारा, ठीक है, तो ये टूट चुकी है। अब फाइन निफ्टी में अप ट्रेंड के लिए हो गया एक्सपायरी स्पेशल का। अब डाउन ट्रेंड के लिए बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें देखो लंबे टारगेट्स बता रहा हूँ। इसमें हमें डाउन ट्रेंड के लिए यहीं से बात देख लेनी है, ठीक है, हमें यहीं से एक मिल जाएगा वो, अगर मार्केट को गिरना होगा। ये है हमारा पॉइंट, अगर इसको तोड़ता है तो ये, और सेकंड टारगेट ये, ठीक है। तो क्या है हमारा ब्रेक लेवल 21,129 है, अगर ये टूटता है तो 21,047 और सेकंड टारगेट है 20,937। ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा ब्रेकआउट लेवल। और थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ पीछे का लेवल, ये है पीछे के लेवल, देखो इतने बड़े बड़े। अगर ये टूटते हैं, अगर डाउन ट्रेंड के लिए टूटता है तो हमें ये मूव दिखेगा, फिर ये मूव दिखेगा, ठीक है, 20,650 के नियर पे, और ये दिखेगा हमें 20,850 के नियर पे, और इसका टारगेट भी यहाँ तक है 21,500 के नियर। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब बात है, मेन बात है कि मार्केट क्यों उठा आज सही से, और दिन तो गिरता रहता था। तो इसमें बात है हमारे विक्स की। विक्स कौन सा, S&P वाला नहीं, S&P 500 इंडेक्स वाला नहीं, हमारा इंडिया विक्स, ठीक है। चार्ट सामने लाता हूँ आपके, चार्ट सामने लिया, ये रहा हमारा 15 मिनट का। पहले मैं आपको वीकली में ले जाता हूँ, ठीक है, वीकली में आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ। तो क्लियर व्यू ये रहे हमारे, दिखाते हैं आपको क्लियर व्यू, ठीक है, क्लियर व्यू दिखाते हैं जल्द से जल्द। ये देखो, ये वीकली में कितनी बारी रेजिस्टेंस ले पड़ा था, कितनी बारी रेजिस्टेंस लिया है, कितनी बारी गया है। ये रेक्टेंगल से इतना पार हो के तभी तो मार्केट हमारा इतना अप ट्रेंड से गिर जाता है। तो अब ये ऊपर गया आज, इसने ये ट्रेंड लाइन का मैंने सोचा था ब्रेकआउट ना करना चाहिए, इसने कर दिया। अब इसका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, मतलब मार्केट का गिरने का और एक्सपेक्टेशंस है। अब 15 मिनट की चार्ट में चलता हूँ, 15 मिनट में आपको समझ में आएगा। थोड़ा रीसेट कर देते हैं चार्ट को। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप क्या कहते हैं चार्ट में जाके खुद ही पेपर वर्क करना। देखो 950 में देखो ये अप ट्रेंड गया, मार्केट हमारी गिरी थी, ठीक है, 945 तक गिरा था, 10 बजे तक मोस्ट गिरा था, ठीक है मार्केट। उसके बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड निकाला, फिर थोड़ा सा गिरा था, 1045 लास्ट तक गिरा था, 1030 तक। उसके बाद उसने एक ये विक्स गिरा, तो उसके बाद सारे इंडेक्स बढ़े थे, ये कारण है। देखो आज इसने इतना सही रिजेक्शन लिया, इसीलिए 1 और दिन से देखो अप ट्रेंड हाई निकाले जा रहा था। तो अगर मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप चार्ट में ट्रेडिंग में करते हो तो आप इसका भी चार्ट ज़रूर लगाना। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।